तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 17 हम कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, Fe3 प्लस और I माइनस को इकट्ठा करें तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी कि नहीं। नाउ सेम वे एक्सरसाइज नंबर 17 ही करेंगे। इसमें सेकंड लिखा है रिएक्शन बिटवीन Ag प्लस एंड Cu सॉलिड। ओके, इन दोनों के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन होगी कि नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा कि नहीं, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ना आपको कुछ इक्वेशन बनानी होती है। कैसे इक्वेशन बनाओगे मैं आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टेक लेफ्ट साइड जो है वो आपको दिया हुआ है। Ag प्लस का कोई सॉल्यूशन कॉपर वेसल में रखना है। ओके, सोच लो अगर रिएक्शन हुई तो Ag प्लस बनेगा Ag सॉलिड और कॉपर का चार्ज जनरली +2 होता है तो Cu2 प्लस एक्वायस लिख सकते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखो बच्चों, +1 से डिक्रीज होके 0 हुआ, डिक्रीज बाय 1। Cu से 0 से इंक्रीज होके +2 हुआ, इंक्रीज बाय 2। तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाएगा। तो बस यहीं से अपना काम शुरू होता है बच्चों। पहले तो डिसाइड करो Ag का क्या हुआ, रिडक्शन मतलब इट बिहेव्स लाइक कैथोड। कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, बिहेव्स लाइक एनोड। कैथोड इज एट राइट साइड, एनोड इज एट लेफ्ट साइड। एग्जाम में आपको दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए होंगे। ई डिग्री Ag plus oblique Ag is equal to plus 0.80 volt and E degree Cu2 plus oblique Cu is equal to plus 0.34 volt। तो स्टूडेंट्स आपको सिर्फ इतना करना है, राइट डाउन E डिग्री सेल इज इक्वल टू E डिग्री राइट हैंड साइड माइनस E डिग्री लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड कैथोड पे सिल्वर है तो आएगा 0.80 माइनस लेफ्ट साइड है 0.34। सो ओवरऑल आंसर शुड बी 0.46 वोल्ट। ओके, तो ये हुआ एक्सरसाइज नंबर 17। ओके, उसमें सिर्फ ऐसी मेथड्स है, हमें आगे बढ़ना है। फिर एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है, हियर E degree cell is more than 0, so redox reaction occurs. Redox reaction occurs. Simple. Okay, तो इसी मेथड से हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की साइड। थर्ड में आपको दिया है Fe3 प्लस एंड Br माइनस। ओके, क्वेश्चन इज Fe3 प्लस एंड Br माइनस। तो बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन मतलब सेल रिएक्शन आपको बनानी है। Fe3 प्लस में से बनेगा Fe2 प्लस और Br माइनस में से बनेगा 1/2 Br2। ओके, तो ये रिएक्शन आपको देखनी है। 3 से डिक्रीज होके 2 और -1 से इंक्रीज होके 0 हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ एग्जाम में आपको दे सकते हैं ई डिग्री Fe3 plus oblique Fe2 plus is equal to plus 0.77 volt। ओके, फिर ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे लिखते हैं बच्चों, प्लेटिनम ऑब्लिक 1/2 Br2 ऑब्लिक Br माइनस बनेगा 1.09 वोल्ट। ये एग्जाम में आपको दिया होगा। तो पहले आपको तय करना है कौन लेफ्ट साइड और कौन राइट साइड। चलो देखते हैं। 3 से डिक्रीज होके 2 मतलब ये हुआ कैथोड और कैथोड होता है राइट साइड। Br माइनस बनेगा Br2 0 तो -1 से इंक्रीज होके 0 तो बनेगा एनोड मतलब लेफ्ट साइड आएगा। लगाओ ई डिग्री सेल का फॉर्मूला लगाओ तो आएगा ई डिग्री राइट हैंड साइड माइनस ई डिग्री लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों राइट हैंड साइड पे है कौन, कैथोड,
तो आएगा 0.77 माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रोमीन इलेक्ट्रोड, तो आंसर विल बी माइनस 0.32 वोल्ट। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, हियर E degree cell is less than 0, so redox reaction doesn't occur. Redox reaction doesn't occur. Redox reaction होगी नहीं, बराबर? Okay. Now let us see last one. Last question है, वैसे तो 5 दिए हैं, दिया है Ag solid and Fe3+, बराबर? ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो बच्चों इक्वेशन कैसे बनानी है, पहले लिख दीजिए Ag सॉलिड, सामने बनेगा Ag प्लस एक्वायस, फिर आएगा Fe3+ एक्वायस प्लस Fe2+ एक्वायस, हो गया। तो चलो बच्चों इक्वेशन तो आपने बना दी, फिर आपको वोल्टेज भी दिया जाएगा। देखो यहाँ पे 3 से डिक्रीज होके 2 हुआ, मतलब इट बिहेव्स लाइक कैथोड विच इज राइट हैंड साइड। Ag 0 से इंक्रीज होके +1 हुआ, सो इट बिहेव्स लाइक एनोड लेफ्ट हैंड साइड। आपको बताया ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन कहते हैं, वो एनोड कहते हैं। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन हुआ, कैथोड कहते हैं। दोनों का वोल्टेज आपको दिया होगा, E degree cell is equal to E degree right hand side minus E degree left hand side। तो बच्चों राइट हैंड साइड कौन है, Fe वाला ना, तो 0.77 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड सिल्वर है तो 0.80 आएगा, सो माइनस 0.03 वोल्ट। दिस इज द, इसे क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल। तो वापिस लिख दो, हियर E degree cell is less than 0, so redox reaction doesn't occur itself, मतलब spontaneously। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आप एवे ही सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है, 1/2 Br2, लेट अस सी, मतलब लिखा है Br2 एंड Fe2+, ओके। और एग्जाम में आपको साइड में दिया होगा E डिग्री Fe3+ ऑब्लिक Fe2+ इज इक्वल टू प्लस 0.77 वोल्ट एंड E डिग्री प्लेटिनम ऑब्लिक 1/2 Br2 ऑब्लिक Br- इज इक्वल टू 1.09 वोल्ट। ऐसा आपको दिया होगा, अगर वो नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा +2 में से 3 करना है या 0 करना है। तो चिंता मत करो, ये सभी के सभी डेटा आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। पहले इक्वेशन बनाना सीख लो, ओके। चलो लेफ्ट साइड में लिखता हूँ Fe2+, यहाँ देखने का उसकी पेयर में कौन है, Fe3+, तो 3+ कर दिया, ओके। फिर Br2 लिख लो। मेन प्रॉब्लम ये है कि 2 से इंक्रीज होके 3 हो रहा है, मतलब इंक्रीज बाय 1 है ना, तो यहाँ पे डिक्रीज बाय 1 कर देंगे। 1/2 Br2 गिव्स Br-, दो ब्रोमीन एटम है तो हमें लिखना था 2 Br-, लेकिन डिक्रीज बाय 2, अंडरस्टूड, ओके। तो बच्चों Fe2+ प्लस 1/2 Br2 इट गिव्स Fe3+ प्लस Br-। नाउ सी हियर, 2 से इंक्रीज होके 3 हुआ, that is called anode oxidation left side। 0 से डिक्रीज होके -1 हुआ, behaves like cathode
और राइट हैंड साइड, दोनों की वैल्यूज जानते हो तो लगाओ ई डिग्री सेल का फॉर्मूला लगाओ, तो ई डिग्री राइट हैंड साइड माइनस ई डिग्री लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड कौन है? ब्रोमीन, तो 1.09, लेफ्ट साइड Fe2 प्लस 0.77, सो आंसर इज 0.32 वोल्ट। ओके, 32 वोल्ट। सो यहाँ पे इट इज मोर देन 0, तो लिखना है रेडॉक्स रिएक्शन occurs spontaneously or itself। ओके, तो ऐसे बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन रिएक्शन का प्रिडिक्शन करना आना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस सी लास्ट न्यूमेरिकल, मतलब एक्सरसाइज नंबर 18। ठीक है, so question is that write down the prediction about the electrolysis reactions। write down the prediction about electrolysis reactions। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊं वही लिखना है, टेक्स्ट बुक की तरह लंबा खींचने के बाद, मतलब इतना डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, सो इन क्वेश्चन नंबर 18 आपको कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिया होगा और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करके रेडॉक्स रिएक्शंस लिखनी होती है। ओके, सो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा है aqueous solution of AgNO3 with silver electrode। बेटा AgNO3 उसके aqueous solution का सिल्वर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो पहले आप आयोनाइजेशन कर लो। AgNO3 gives Ag plus aqueous और NO3 minus aqueous। Understood? Okay, that is called आयोनाइजेशन। रूल आपको पता है, एनोड पे नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन, कैथोड पे पॉजिटिव आयन का रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे बच्चों सिल्वर इलेक्ट्रोड्स हैं जो एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलिसिस प्योरिफिकेशन होता है। कैसे? देखो, एनोड पे लेंगे हम इम्प्योर सिल्वर, कैथोड पे लेंगे प्योर, यहाँ मेंशन कर रहा हूं इम्प्योर सिल्वर एंड प्योर सिल्वर। तो इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन टाइम पर ही मैंने ये सेल पढ़ाया था कि Ag सॉलिड जो इम्प्योर है, बराबर, उसको मैं लिख रहा हूं इम्प्योर। ओके, वो क्या करेगा? इट गिव्स Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? चलो सेम वे कैथोड में क्या होगा? Ag प्लस एक्वायस, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा Ag सॉलिड, जिसको कहा जाता है बच्चों प्योर। क्या कहा जाएगा? प्योर। बताता हूं ऐसा क्यों। याद करो, इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन के टाइम पे ही मैंने ये समझाया था कि सपोज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ पे लेंगे बच्चों AgNO3 सॉल्यूशन। ओके, अब देखो इम्प्योर सिल्वर जो है उसको मैं एनोड लेता हूं। ओके, ये एनोड है। फिर पतला सा कैथोड लीजिए जो प्योर सिल्वर है, दोनों को इलेक्ट्रोलिटिक सेल से ज्वाइन करो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल से प्लस एंड माइनस। तो होगा क्या? ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि इम्प्योर Ag सबसे पहले ऑक्सीडेशन करके सॉल्यूशन में आएगा Ag प्लस, और वही प्योर होके कैथोड पे डिपॉजिट होगा। इसलिए एनोड पे एटम टू आयन और कैथोड पे आयन टू एटम होके रिएक्शन हुई। एक ही सॉल्यूशन है तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगी। तो सेल रिएक्शन लिख सकते हैं Ag सॉलिड इम्प्योर, it gives Ag solid pure। ओके, Ag solid impure gives Ag solid pure। तो ये हुआ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3 बाय एक्टिव सिल्वर इलेक्ट्रोड। ओके,
चलो सेकंड वन देखते हैं। लिखा है एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। बच्चों AgNO3 का एक्वायर्ड सॉल्यूशन, उसका इनर्ट इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलिसिस करना है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड से, तो प्रोडक्ट डिफरेंट होगी ना। चलो रूल हमारा याद है, एनोड पे नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, मतलब NO3 का, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है, बराबर। रीजन एक ही है कि इस नाइट्रेट आयन का पोटेंशियल वायबल नहीं है। तो एनोड पे नाइट्रेट का होना चाहिए, लेकिन होगा पानी का रिएक्शन एनोड पे क्या होगा, याद करो तो H2O gives half O2 plus 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे Ag प्लस का रिडक्शन होगा Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Ag सॉलिड। याद करो मैंने बोला था AgCuAu Hg, इन सभी मेटल्स को इजीली कैथोड पे रिडक्शन करने को मिलता है, बाकी सब में नहीं। तो रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग के लिए देखो, एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैथोड पे एक ही है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। चलो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कैंसल। तो सेल रिएक्शन होगी 2Ag प्लस H2O, इट गिव्स हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2Ag सॉलिड। ठीक है, इतना ही नहीं, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन का कुछ नहीं हुआ, एनोड पे ऑक्सीडेशन नहीं हुआ ना। अच्छा, जिसका हुआ उसने क्या प्रोड्यूस किया, H प्लस। तो सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा क्योंकि उसमें बनने वाला है नाइट्रिक एसिड। तो प्रोडक्ट्स में आपको ये भी लिखना है कि इन द सॉल्यूशन एज अ प्रोडक्ट, इन द सॉल्यूशन एज अ प्रोडक्ट नाइट्रिक एसिड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। एंट्रेंस एग्जाम में पूछते हैं कि आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस पीएच ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगी। तो एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच क्या होती है बच्चों, लेस देन 7। क्या होती है, लेस देन 7। So this is electrolysis of AgNO3 by inert electrode. Okay. Now question number 3. A dilute solution of sulfuric acid with platinum electrode. Dilute solution of sulfuric acid with platinum electrode. तो बच्चों सबसे पहले तो आयोनाइजेशन आपको करना होगा। ओके, तो आयोनाइजेशन में क्या होगा, आयोनाइजेशन में वो देता है 2H प्लस एक्वायर्स प्लस SO4 2 माइनस एक्वायर्स। तो मैं आपको बता दूं एनोड पे नेगेटिव आयन का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे पॉजिटिव आयन का क्या होना चाहिए, रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। ओके, तो बच्चों एनोड पे नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन और कैथोड पे पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन आपको बता दूं सल्फेट नीड्स हाई वोल्टेज ओवर पोटेंशियल, इसलिए एनोड पे सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन आपको पता होगी, क्या है एनोड की रिएक्शन, रट्टा मार लो, H2O gives half O2 plus 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे आएगा बच्चों 2H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स H2 गैसियस plus 2OH माइनस। ठीक है, तो ये हुई रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, और एक चीज ये है कि सल्फेट का कुछ नहीं हो रहा है एनोड पे, लेकिन पानी का ऑक्सीडेशन होकर H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो बच्चों सॉल्यूशन में बनेगा H2SO4, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस से सॉल्यूशन और एसिडिक बनेगा, सॉल्यूशन बिकम्स मोर एसिडिक। ओके, क्योंकि H प्लस बढ़ रहा है ना, तो सॉल्यूशन कैसा होगा,
मोर एसिडिक। ठीक है, तो ये हुई एनोड और कैथोड की रिएक्शंस जो आपको याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एन एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। क्यूप्रिक क्लोराइड सॉल्यूशन का प्लेटिनम के इनर्ट इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ओके। तो चलो बच्चों, रूल अपने लगाते हैं। एनोड पे नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होगा। अंडरस्टूड? ओके। चलो एनोड पे नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन करें, 2Cl माइनस एक्वायर्स, इट गिव्स Cl2 गैसियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बराबर। सेम वे कैथोड पे पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होगा, तो Cu2 प्लस एक्वायर्स गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट गिव्स Cl2 सॉरी Cu सॉलिड। हो गया बैलेंस। चलो दो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, तो सेल रिएक्शन क्या होगी? 2Cl माइनस plus Cu2 plus, it gives Cl2 gaseous plus Cu solid. So this is exercise of chapter number 3 which is already completed. Okay, exercise यहाँ पे complete होती है। मैंने एक वर्कशीट दी थी, उसके 2-3 क्वेश्चन शायद आपको प्रॉब्लम में होंगे। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं एक्स्ट्रा वर्कशीट में। एक्सरसाइज नंबर 8 और 10, ये दोनों क्वेश्चंस आपको मैं अभी सॉल्व करवाने वाला हूं। ओके, let us see question number 8. Calculate volume of oxygen liberated when 2.5 ampere current is passed for 1 hour through aqueous solution of sodium sulfate having inert electrode at 1 bar pressure and 300 Kelvin temperature. अगर ऐसा आपको दिया है, बराबर इतना ही दिया है, तो आपका आंसर आगे की मेथड से आने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी चुगली की है। लिखा है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज 22 लीटर। ओके, सो STP पे 1 मोल का वॉल्यूम 22 लीटर है, तो हमें ये चीज को फोकस करके ही आगे बढ़ना है। अगर ब्रैकेट में जो दिया है वो अगर आपको नहीं दिया हो, तो आप आगे जैसे न्यूमेरिकल करते थे सिंपली वैसे कर दो। लेकिन अगर ब्रैकेट में कोई कंडीशन दी है दूसरे टेम्परेचर प्रेशर की, तो एक नया फॉर्मूला आएगा। ओके, तो बच्चों अगर सिर्फ इतना दिया है तो हमारी मेथड जिंदाबाद, लेकिन ब्रैकेट में दूसरे टेम्परेचर पे कोई डेटा दिया है लीटर में, तो आपको मेरी मेथड नहीं अप्लाई करनी होगी। तो देखो यहाँ 300 केल्विन दिया है प्रोसेस का टेम्परेचर, लेकिन STP पे भी वॉल्यूम दिया हुआ है, तो दो डिफरेंट टेम्परेचर हुए ना। As you know that what is STP, that is standard temperature and pressure. So जब भी ऐसा आपको लगे, तो हम ऐसा सोचेंगे बच्चों, मेरा कहने का मतलब है जब भी आपको ऐसे ब्रैकेट में क्वेश्चन देख के आपको पूछा जाए, तो हम ऐसा करेंगे V2 इज इक्वल टू 2 वाली जो कंडीशन है ना, वो 300 सॉरी STP वाली कंडीशन होगी, STP वाली, और V1 जो है वो है 300 केल्विन वाली कंडीशन। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ऐसे रिएक्शंस में V2 का फॉर्मूला होगा I इंटू टी अपॉन N इंटू 96500 मल्टीप्लाई बाय 22 लीटर दिया है, तो 22,000 ml होगा वॉल्यूम। ओके, दोनों में प्रेशर 1 है, तो उसको इग्नोर करेंगे, सेम प्रेशर है। तो फिर लिखेंगे बच्चों T1 बाई T2। क्या लिखेंगे? T1 बाई T2। गिवन कंडीशन इज T1 एंड T2 इज टेम्परेचर एट STP। अंडरस्टूड? ओके, यहाँ पे प्रेशर लिखना हो तो लिख सकते हो, बराबर। PV इज इक्वल टू NRT फॉर्मूला है। ओके,
तो उसमें प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आएगा, तो यहाँ लिखेंगे P1 अपॉन P2, लेकिन दोनों में 1 बार है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला हम सॉल्व कर रहे हैं। आई दिया है 2.5 एम्पियर, 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड, 96487 लो तो अच्छा है, बराबर 500 लो तो भी चलेगा, रिमेम्बर चॉइस। अब एन वैल्यू क्या होगी, सोडियम सल्फेट का ऑक्सीडेशन आप पढ़े हो, वास्तव में वो पानी का ही ऑक्सीडेशन है। तो एनोड की रिएक्शन मैंने अभी अभी इस लेक्चर में आपको पढ़ाई, वो है बच्चों H2O, इट गिव्स हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ध्यान ये रखोगे आप कि यहाँ जब भी आप ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो तो 1 मोल होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, 1 मोल। तो अगर 1 मोल ऑक्सीजन करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो इक्वेशन को, when you are using this shortcut formula, okay, so n value is decided only by 1 mole of product। तो यहाँ 1 मोल H2O में आधा मोल मिल रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2H2O, इट गिव्स O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4, तो मैंने लिखा 4। 22,000 दैट इज योर 1 लीटर वॉल्यूम। टेम्परेचर T1 कितना है, 300 केल्विन। T2 डिवाइड में है STP पे 273 केल्विन। दोनों बार प्रेशर 1 बार है, तो चलो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। ओके, क्या आएगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 22,000 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 96487 डिवाइड बाय 273। ओके, सो योर आंसर इज 563.7 इतना ml आएगा, क्योंकि आपको वॉल्यूम ने, आपने वॉल्यूम को ml में कन्वर्ट किया था। इन अवर पैम्पलेट आंसर 573 दिया है, बराबर ml में, लेकिन इतना प्रॉब्लम क्यों है, क्यों 10 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ओरिजिनल जो रेफरेंस बुक है उसमें STP पे 1 मोल का वॉल्यूम ऑक्सीजन का 22.4 लीटर लिया था, बराबर, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 22 लीटर दिया है, 0.4 खा गए लोग, तो आंसर दिया है 22.4 के हिसाब से, ठीक है, लेकिन हमें दिया है 22 लीटर, इसलिए माइनर डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना, जब भी ब्रैकेट में आपको 1 मोल का वॉल्यूम दिया हो तो हमारी नॉर्मल मेथड से नहीं जाएंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विच इज रेफरेंस बुक्स फॉर्मूला। सो दिस इज एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नंबर 8। ओके, और याद रखो जब भी ये फॉर्मूलाज आप अप्लाई करो तो एन वैल्यू 1 मोल प्रोडक्ट के हिसाब से लेनी है, कितने भी मोल हो 1 मोल में कन्वर्ट करके एन वैल्यू गेन करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ट्राई योर सेल्फ, जो आगे भी पढ़ा चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सी हियर, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, चलो 9 में मैं आपको हिंट भी दे देता हूं तो काम हो जाएगा आपका। तो बच्चों 18.4 एम्पियर करंट इज पास फॉर 1 आवर एंड 42 मिनट। यहाँ पे आप गलती क्या करोगे, 1 आवर 42 मिनट उसका प्रॉब्लम होने वाला है। आप जनरली लोग 1.42 कर लेते हैं, जो गलत है। आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट होती है, 60 प्लस 42 कर लो तो 102 मिनट हो जाएगी। तो I और T आप जानते हो, तो Q मिलेगा, Q इज इक्वल टू IT, 18.4 मल्टीप्लाई बाय 102 मिनट, मतलब सेकंड में मल्टीप्लाई बाय 60 करो, आपको Q मिलेगा। फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ग्रेफाइट से इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कॉपर और ऑक्सीजन का वेट क्या होगा।
तो बच्चों पहले तो कैथोड की रिएक्शन लिखना है, CO2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Cu सॉलिड, ठीक है। तो 2 × 96500 कूलम या 487 कूलम गिव्स 1 मोल कॉपर, मतलब 63.5 ग्राम। तो इतना कूलम जो आंसर में आएगा वो कितना देगा? तो वो हो गया कॉपर का ऑप्टेन वेट। लेकिन वो जो वेट है वो 100% एफिशिएंसी का है, लेकिन सेल की एफिशिएंसी कितनी है? 75। तो फिर लिखना है वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, आंसर आया सपोज x, तो x मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपको वेट ऑफ कॉपर इजीली मिल जाएगा। अंडरस्टूड? सिंपल। तो ऐसे वेट ऑफ कॉपर मिलेगा। फिर वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस, वो भी आप ऑब्टेन कर सकते हो वॉल्यूम फाइंड करके, ठीक है। तो ट्राई करना, आगे ऐसा सेम न्यूमेरिकल करवाया हुआ है जो आप इजीली समझ सकते हो। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 10 लिखा है, हाउ मच एम्पियर करंट शुड बी पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन having graphite electrode obtained 250 ml oxygen gas per minute at 1 bar pressure and 300 Kelvin temperature. Okay. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है उसकी बात करते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, आई थिंक दैट इज यस, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ऑक्सीजन गैस एनोड पे मिलेगा, तो पहले लिखेंगे CuSO4 aqueous, it gives CO2 plus aqueous plus SO4 2 minus aqueous। अंडरस्टूड? चलो यहाँ पे बच्चों आपको आई पूछा है, तो पहले एक काम करो, एनोड पे ऑक्सीजन मिलेगा, उसकी रिएक्शन देख लेते हैं। H2O it gives half O2 gaseous plus 2H plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हमने 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की तो आधा मोल मिलेगा, मतलब 0.5 मोल। तो 2 × 96500, अरे यार 96487 कूलम अगर आपने पास किया तो आधा मोल मिलेगा। ओके, तो इससे हमें आगे सोचना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हमने एक इक्वेशन बना ली, अब क्या करेंगे, उल्टा सोचेंगे। हमें डेटा में दिया हुआ है बच्चों, पहले तो वॉल्यूम 250 ml है, लीटर में कन्वर्ट करें तो 0.25 लीटर, प्रेशर इज 1 बार, ओके, टेम्परेचर इज गिवन हाउ मच, टेम्परेचर इज गिवन 300 केल्विन, ओके, सो 300 केल्विन। टाइम दिया है बच्चों पर मिनट, मतलब 1/60 सेकंड। तो सिंपल लॉजिक है, पहले आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, PV इज इक्वल टू nRT, इससे ऑक्सीजन के मोल फाइंड करते हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन RT आएगा। प्रेशर इज 1 बार, वॉल्यूम इज 0.250, R is called 0.08314 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर जो है 300 केल्विन। तो डिशुम करोगे तो देखो 0.25 डिवाइड बाय 0.08314 डिवाइड बाय 300, सो आंसर इज 0.01 इतना लीटर आ रहा है। ओके, सॉरी, इतने मोल आ रहे हैं, इतना मोल आ रहा है। फिर से एक बार कर लेते हैं, 0.25 डिवाइड बाय 0.08314 डिवाइड बाय 300, ओके, इतना मोल ऑक्सीजन गैस आया। तो अब आपको पता है 2 फेराडे मतलब इतना कूलम आधा मोल देता है ना, तो सीधी सी कैलकुलेशन कर लें। क्या करेंगे, आपको फाइंड करना है Q कूलम में, राइट साइड रखो, मोल नंबर लेफ्ट साइड।
तो अगर 0.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए तो 2 इंटू 87 कूलम पास करना पड़ेगा। तो 0.01 मोल चाहिए तो कितना? ओके, so what is the Q in coulomb? That is this into this upon this, 0.01 to 96487 divided by 0.5. ओके, तो क्या होगा? 0.01 multiply by 2 multiply by 96487 divided by 0.5. ओके, तो आ रहा है आंसर बच्चों 3859.48 कूलम। ओके, इतना आंसर आ रहा है क्यू का। ठीक है, ओके। नाउ क्यू मिल गया तो लास्ट में आएगा क्यू इज इक्वल टू आई टी। देखो भैया 1 मिनट दी थी, मतलब टाइम दिया है। क्यू आप ले आए तो आई बाकी ना, तो आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्यू अपॉन टी। क्यू है 3859.48 कूलम डिवाइडेड बाय 60 करो, तो आंसर इज 64.32 एम्पियर। यूनिट याद रखना, 64.32 एम्पियर। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। लेट अस सी, आंसर नियर बाय होना चाहिए, दैट इज 64.33 एम्पियर। सिंपल। ओके, so bachcho, today we will stop here. We have completed the chapter. Now if you have any type of difficulty, you can contact me. Okay guys, thank you.